हेलो एवरीवन। आप सब अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर ही रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अपनी गर्मी छुट्टी यूटिलाइज करने के सही तरीके बताऊंगा कि कैसे आप गर्मी की छुट्टियों का उचित उपयोग कर सकते हैं। देखिए, गर्मी की छुट्टियां बेकार में बेकार करने के लिए नहीं होती हैं। I will tell you what to do in summer vacations so that you can make most use of your summer vacations productively. You can use this time to work on your communication skills, both Hindi and English languages, and also to improve your English reading, writing, and speaking skills. देखिए, जैसे ही गर्मी की छुट्टियां शुरू होती हैं, सबसे पहली चीज़ जो तोड़ी जाती है वो है रूटीन। जी हाँ, और ये हम सबके साथ ही होता है। पहले हम रेगुलर एग्ज़ाम तक के जो रेगुलर सेशन चलता है, उसमें हम इतने बजे सो के उठूँगा, इतने बजे पढ़ूँगा, इतने बजे स्कूल जाऊँगा, वगैरह वगैरह हम सब सही रूटीन से, सही प्लानिंग से करते होते हैं। पर जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, जब मर्ज़ी हो तब सो जाते हैं, जब मर्ज़ी होती है तब उठ जाते हैं, पूरी रूटीन को ख़त्म कर देते हैं और फिर पूरी गर्मी की छुट्टियां बेकार में बेकार हो जाती हैं। एग्ज़ाम्स के टाइम आपका जो रूटीन बना है वो बहुत अच्छा बना, उससे आप कभी मत तोड़िए, उसको जारी रखिए। और देखिए, एग्ज़ाम्स के टाइम जो 1-2 महीने आपने मेहनत की, उसकी आधी मेहनत भी अगर आप कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट सेशन में झंडे गाड़ देंगे। लिटरली फोड़ के रख देंगे आप, और आप अपने साथ वालों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 11 एक्टिविटीज़ बताऊंगा। उनमें से 3 कंपलसरी एक्टिविटीज़ हैं और बाकी आप खुद जितनी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हैं चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंपलसरी एक्टिविटी है कि भाई जिस सब्जेक्ट ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है ना? जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, सबसे पहले आप अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को ख़त्म कर दीजिए, है ना? फिनिश योर वीकेस्ट सब्जेक्ट। और ख़त्म कर देने का मतलब है लिटरली ख़त्म कर देना, पूरा कंप्लीट परफेक्शन कर लेना, चाहे इसके लिए आपको ट्यूशन ही क्यों ना जाना पड़े, आप उसको पहले रास्ते से हटा दीजिए। फिर सेकंड कंपलसरी एक्टिविटी जो आपको करनी ही चाहिए कि यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट, क्योंकि जो इंसान पढ़ता है वो हर उस चीज़ को सीख सकता है जो किसी भी इंसान ने कभी भी सीखी थी और उसके बारे में लिखा था। कोशिश कीजिए किसी भी लाइब्रेरी में आप जॉइन कीजिए और रोज़ कम से कम 10 पेज पढ़िए। ज़्यादा आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो आप ई बुक्स, पीडीएफ्स, जो भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरी कंपलसरी एक्टिविटी जो है वो है अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उन चीज़ों को आप अच्छे से, जो भी आपने समझा है, 1-2 पेज में रोज़ लिखिए। इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब देखिए, चौथी एक्टिविटी क्या है? ड्राइंग करना सीखना। आपको ड्राइंग ज़रूर आना चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। ड्राइंग सीखने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और आपकी मेमोरी पावर, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। फिर फिफ्थ एक्टिविटी है टाइपिंग सीखना।
आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आपको कंप्यूटर यूज़ करने ज़रूर आना चाहिए और आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए टाइपिंग बहुत ज़रूरी है सीखना, और 10 फिंगर टाइपिंग आप जितना हो सके कोशिश कीजिए सीखने का। और इसी से संबंधित जो सिक्स्थ एक्टिविटी है, एमएस ऑफिस सीखना। कंप्यूटर में सबसे ज़रूरी काम एमएस ऑफिस के कुल मिला के 3 चीज़ों से होते हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। आप देखिए सब चीज़ तो नहीं सीख पाएंगे, बट जितनी एक्टिविटीज़ जो जो बताई जा रही हैं उसमें जितना मैक्सिमम आप सीख सकें, आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और इसको आगे भी जारी रखना चाहिए। 7वीं एक्टिविटी हेल्थ से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर पे भी बहुत साथ साथ ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है योगा। और इसके बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं योगा कितना महत्वपूर्ण है, तो आपको इसे ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए और समर वैकेशंस में और ज़्यादा आपको करना चाहिए। आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए योगा को छोड़ के, और फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी, दंड बैठक और बहुत सारी चीज़ें आप चाहें तो घर पे ही कर सकते हैं, या जिम वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास सही समय है इसके लिए। देखिए 9th एक्टिविटी है डांसिंग करना, है ना। आपको सीखना चाहिए डांस करना। मुझे भी उतना अच्छे से नहीं आता है, बट काफ़ी अच्छी चीज़ है डांस। इससे आपका फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और कार्डियो के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। देखिए आपको कुकिंग भी सीखना चाहिए, आपको जो ज़रूरी चीज़ें बनाना ज़रूर आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप खाते हो। 5-10 टाइप की जो बढ़िया चीज़ें हैं आप बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाना सीख लीजिए, बहुत सही समय है उसके लिए। और सबसे आखिरी, सबसे ज़रूरी, कि आपको यूट्यूब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने जितनी भी एक्टिविटी आपको सीखने के लिए बोली है सब यूट्यूब में अवेलेबल हैं, और आप आसानी से यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर सीख सकते हैं। यूट्यूब का इस्तेमाल देखिए केवल एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी मत करिए। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट पर न जाने कितने साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक खर्च किए हैं। सबके वीडियोस आपको, सबके अनुभव आपको ईज़िली यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और आप रियल लाइफ में इतने अच्छे अच्छे और एक्सपीरियंस टीचर्स को कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पर जाओ और ऐसे लोगों के नॉलेज और एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। जो भी चीज़ें आपको यूज़फुल लगे उन्हें आप एब्सॉर्ब कीजिए, सीखते चले जाइए, और जो आपके काम की नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। ओके एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, all the best everyone, and if you have learned anything useful, do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you everyone, thanks for giving your valuable time.